अरे जीव तू संसार में आया है तो केवल इसलिए नहीं कि काम क्रोध में भोगों में अपने जीवन को गंवाता रहे। ये आया है तो कुछ इसमें हरि का चिंतन कर ले तो जे तेरी मनुष्य योनि सार्थक हो जाएगी। इसलिए भजन करता चल प्यारे, क्योंकि पता नहीं कब जाना पड़ जाएगा। और इस संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इसलिए प्यारे इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा लो, तुम्हारा तारण तरण होगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्यारे काहे इस व्यर्थ की दुनिया में रहो, फर्ज करो, कर्म करो, परिवार का फर्ज अदा करो। ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ दो, ये भी ठीक नहीं है। सबका काम करो, परिवार का साथ दो, पत्नी का साथ दो, लेकिन ये मत सोचो कि हम पत्नी के बिना नहीं रह सकते हैं या परिवार के बिना नहीं रह सकते हैं। अरे रखने वाला तो वो ही है केवल, वो जिस दिन चाहेगा उस दिन एक पल में जाने कहां से क्या हो जाए। हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिका कले प्रात को जाने खिली ना खिली, कोई भरोसा कब क्या हो जाए। इसलिए ये मनरूपी रस्सी जो है चारों तरफ से खींचो, केवल अपना परिवार का फर्ज अदा करते चलिए, कर्म करते चलिए, मगर मन भगवान के चरणों में रखिए। बकरी चरा रहे तो भजन करते रहो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। कुछ भी करो, माताएं भोजन बना रही हैं, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, जय श्री हरि हरि। भजन करते चलिए। भोजन बनाते समय यदि आप भजन करेंगे तो जो भोजन बन रहा है ना, और जो उसको करेगा उसकी बुद्धि कितनी शुद्ध बनेगी आपको पता नहीं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और कछु मैया तो आटा गूंथती जा रही है, ढंग से कहो तो साबुन से हाथ भी ना धुले, दिशा मैदान घूम के आए, फल 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 हाथ करे जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी आटा छानो। महाराज मैं सच बता रहे हैं, और कहो तो ढंग से नहाना धोना तो बहुत मुश्किल की बात है। कोई ऐसी मैया हो जो नहाए धोए भोजन बनाती हो। वैसे जो माँ स्नान करके भोजन बनाती है उसके घर की सदा बरकत होती है। ये लक्ष्मी है, घर की गृहिणी है, और ये जब घर को यानी चाहे तो स्वर्ग बना सकती है, और यही चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना देती है। कभी भी भोजन बनाते समय जे नहीं कि झुंझलाटपन, जाए फाए लली ललन पे, पति पे, इधर उधर टाटा टाटा डुगरिया तो दो दो चौचो ही रही है। हाँ, और रोटी भी बनती आ रही है तो झगड़ा वाली रोटी में। भाई आप जब भोजन करते हो तो हमारे साधक संत क्या करते हैं, कहते ना भोजन करते वक्त बहुत से हमारे संत भगवान बात नहीं करते, मौन होके भोजन करते। मौन होके भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि जो हम अन्न खा रहे हैं उस अन्न का असर हमारे अंतर हृदय में जाता है, और जिस दृष्टि से हम खा रहे हैं, जिस भाव से हम खा रहे हैं, वही तो अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए मौन होकर श्री हरि का चिंतन होना चाहिए। भोजन आप प्रेम से करिए, उस समय कोई इधर उधर की ज्यादा वार्ता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भोजन बनाने वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए। जब भोजन बनाओ तो जो तुम्हें अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र आपको अच्छा लगे उसका जप करते चलिए, और फिर आप भोजन बनाइए। मैं सच बता रहे हैं, और उस भोजन का पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर वो भोजन नहीं, फिर वो प्रसाद बन जाता है। किसी की बुद्धि बिगड़ी हुई भी यदि हो और वो मैया इतना नियम करने लगे ना, नहा धो के बनाए, भगवान का भोग लगाए, जो भी हो, फिर अपना पति को खिलाए, परिवार को खुद खाए, वो प्रसाद। फिर वो प्रसाद तो बुद्धि को अच्छी बनाएगा ना, प्रसाद कभी बुद्धि को बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए
मन को अच्छा बनाना है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मन संधार ददीय। कहते हैं मन बड़ा प्रबल है, इधर उधर दौड़ता है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो मन को रोकने के 4 साधन हैं। जितासनो जित श्वासो, एक आसन में बैठने का प्रयास करो। हमारे साधक संत जो हैं जब साधना करते हैं तो एक आसन में उन्हें बैठने का बड़ा अभ्यास होता है, ध्यान देना। एक आसन में बैठते हैं और धीरे जब एक आसन में आप बैठेंगे ना, आपका मन जो इधर उधर भाग रहा है वो मन थोड़ा कंट्रोल होगा। एक आसन में बैठना सीखो। जितासनो, आसन को जीतो। और हमें तो लग रहा कि ना 3 घंटा में किसी भक्त के तो शायद 300 ही आसन बदल जाते होंगे। बोल गोविंद भगवान की, है कि नहीं?